आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड को लेकर के। 19 जनवरी को न्यूजीलैंड की युवा प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। जेसिंडा 42 साल की हुई हैं। वो जब प्रधानमंत्री बनी थी तो दुनिया की पहली युवा प्रधानमंत्री थी, इतनी छोटी उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाली, किसी राष्ट्र की शासक बनने वाली सबसे छोटी उम्र की, सिर्फ 37 साल की उम्र में वो अपने देश की प्रधानमंत्री बनी थी। आप देखिए कि उन्होंने 6 साल के अपने शासनकाल के अंदर न्यूजीलैंड की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को इतना ज़बरदस्त सुधार किया उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आज उनका जो कार्यकाल है वो एक पीक पर है, उनकी प्रसिद्धि है वो पूरे न्यूजीलैंड में और पूरी दुनिया में है। उसके बावजूद उन्होंने ये जो इस्तीफ़ा देने का जो ऐलान किया, तय किया, वो एक बड़ी बात है कि कोई भी शासक जो सत्ता में है किसी भी देश में, वो अपने पीक टाइम में पद से रिज़ाइन नहीं करता है, क्योंकि सत्ता है वो सबको प्यारी होती है, सत्ता किसी को बुरी नहीं होती है। लेकिन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ने जो अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ जो बात कही वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेरे पास न्यूजीलैंड के विकास में योगदान के लिए अब बहुत कुछ नहीं है, जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया, अब किसी और को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। कितनी प्यारी बात कही उन्होंने कि मेरे पास अब ऐसा कुछ करने को लिए नहीं है जो मैं कुछ और कर सकूं, मैंने जो करना था उतना कर दिया न्यूजीलैंड के विकास के लिए। और छोटी सी उम्र में जो सिर्फ 42 साल की हुई हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ हम अगर हमारे ही देश में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको 8 साल हो गए। देश के अंदर कितना विकास हुआ वो सबके सामने है, सांप्रदायिक भाईचारे का क्या हुआ वो सबके सामने है। और जो नोटबंदी हो या जीएसटी हो, बेरोजगारी हो, इन सब चीज़ों को लेकर के आज देश की जो स्थिति है वो बड़ी ही खतरनाक है। लाखों की संख्या में जो युवक युवतियां हैं जो रोज़ अपने बायोडाटा, अपनी डिग्रियां लेकर के इस दफ्तर से उस दफ्तर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन युवक युवतियों को एक अदद नौकरी नहीं मिलती। ये देश की स्थिति है। लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश में कोई नेता, प्रधानमंत्री क्यों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या ये लोग कभी सोचेंगे कि हम हमारा पद छोड़ दें? क्योंकि मोदी और अशोक गहलोत दोनों ही 70 या 70 के करीब हो चुके हैं। आप देखिए अशोक गहलोत के खिलाफ जो राजस्थान में 4 साल से माहौल उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, उन्हीं की पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बना रखा है। लेकिन अशोक गहलोत भी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी में राजस्थान का शासन चलाने के लिए अशोक गहलोत से बढ़िया नेता हैं, लेकिन वो 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम केंद्र सरकार में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 8 साल से शासन चला रहे हैं और वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन सत्ता वो भी नहीं छोड़ना चाहते। जबकि उनकी पार्टी के अंदर आप देखिए कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उनसे कहीं बेहतर शासक और प्रशासक साबित हो सकते हैं, उनसे बेहतर शासन चला सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि कोई शासक है वो अपनी जगह छोड़ दे और नए आदमी को मौका दे दे। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ने एक बड़ा संदेश दिया है दुनिया के तमाम देशों को कि जो शासक है उसको एक अवसर मिल गया, उसने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, उसके बाद में वो अपनी सत्ता छोड़ दे, ताकि नया आदमी है, नया कोई मुख्यमंत्री है, नया कोई प्रधानमंत्री है, नया राष्ट्रपति है, वो अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ नया करे। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से हमारे देश के नेताओं को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं राजस्थान के, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी हैं या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको या मंत्रियों को जो अपने प्रदेश में और केंद्र में मंत्री हैं उनको सोचना चाहिए। साथ ही जो विधायक और सांसद हैं अलग अलग क्षेत्रों से, 80-80, 70-70, 90-90 साल के विधायक और सांसद हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमें अगर मौका मिल गया
तो हम 1 कार्यकाल 2 कार्यकाल के बाद में नए लोगों को मौका दें ताकि वो अपने क्षेत्र का और देश का विकास करें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।